नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महावीर के सिद्धांत और शिक्षाएं के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और विद्वानों का मत है कि जैन धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले ही हो चुका था, किंतु जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार और प्रसार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के काल में हुआ। यही कारण है कि महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वही जैन धर्म के सिद्धांत स्वीकार किए जाने लगे। महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का निर्धारित जैन धर्म के अनुयायियों के लिए किया वे ये हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनिश्चरवादिता। महावीर स्वामी का ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। महावीर स्वामी ने न तो ईश्वर को संसार का रचयिता माना और न ही नियंत्रक। उनका विश्वास था कि सृष्टि तो अनादि और अनंत है, इसमें परिवर्तन तो होते रहते हैं किंतु विनाश कभी नहीं हुआ। सृष्टि का निर्माण है द्रव्यों, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुर्दल और जीव से हुआ है। दूसरा है आत्मवादिता तथा अनेकात्मवादिता। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है तथा प्रकाश के समान अस्तित्व, किंतु आत्मा का कोई आकार नहीं होता है। प्रत्येक जीव जंतु में अलग अलग आत्माएं होती हैं। आत्मा का वास पेड़ पौधों में भी होता है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार और सर्वदृष्टा है। निवृत्ति की प्रधानता। जैन धर्म में निवृत्ति की प्रधानता पर बल दिया गया है। यह संसार दुखों से परिपूर्ण है और दुख का प्रमुख कारण तृष्णा है। तृष्णा मार्ग के अनुसरण से ही मनुष्य कल्याण संभव है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सांसारिक सुखों का त्याग कर निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कर्म की प्रधानता और पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म में कर्मों को प्रधानता दी गई है तथा पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया गया है। पुनर्जन्म अथवा आवागमन का सिद्धांत मनुष्यों के कर्म पर आधारित है। कर्म के आधार पर ही मनुष्य का अगला जन्म होता है। कर्मानुसार ही मनुष्य की अगले जन्म में आयु निर्धारित होती है। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मोक्ष और निर्वाण। हिंदू एवं बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में भी मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्ति को परम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष के संबंध में जैन धर्म का मत है कि कर्म बंधन की मुक्ति से मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। कर्म बंधन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को वर्तमान जन्म में सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उसके पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का नाश हो सके। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो उसका ज्ञान अनंत, असीम तथा विशुद्ध हो जाता है और वह भौतिक तत्वों के मोहपाश से छुटकारा पा लेता है। जीवन की इसी अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए जैन धर्म त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं जैन धर्म के वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं। कर्मफल से छुटकारा पाने तथा निर्वाण हेतु जैन धर्म में त्रिरत्न को आवश्यक बताया गया है। यदि मनुष्य त्रिरत्नों का पालन करता है तो वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। ये त्रिरत्न है। सबसे पहले सम्यक ज्ञान। सच्चा और पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। कुछ लोगों में तो यह स्वभावतः ही विद्यमान होता है तथा अन्य लोग अभ्यास और विद्योपार्जन द्वारा इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को अध्ययन कर अनुसरण करे। दूसरा है सम्यक दर्शन। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा को ही जैन धर्म में सम्यक दर्शन कहा गया है। तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण से आशय है कि मनुष्य को इंद्रियों के वशीभूत ना होकर सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वह सत्य, अहिंसा तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब बात करते हैं जैन धर्म के पापों के बारे में। तो जैन धर्म में 18 पापों का उल्लेख है। तो आइए जानते हैं जैन धर्म के 18 पाप। जैन धर्म में 18 पापों का उल्लेख किया गया है।
इन पापों से मनुष्य कर्म बंधन में फंसता है और ये पाप हैं। पहला है झूठ, दूसरा है चोरी, तीसरा है मैथुन, चौथा है क्रोध, पांचवा हिंसा, छठा है द्रव्य मूर्छा, सातवां है लोभ, आठवां है माया, नौवां है मान, 10वां है मोह, 11वां है कलह, 12वां है द्वेष, 13वां है दोषारोपण, 14वां है चुगली, 15वां है निंदा, 16 है असंयम, 17 है माया मृषा यानी कि कपट पूर्व झूठ बोलना, और 18 है मिथ्या दर्शन रूपी शैल्य। अब जानते हैं जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु और भिक्षुणियों को पंच महाव्रतों का पालन का उपदेश दिया है। ये पंच महाव्रत हैं अहिंसा, अमृषा यानी कि सत्य, अचौर्य असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 महाव्रतों का प्रतिपादन 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने किया है। सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा के बारे में। मन, क्रम तथा वचन से किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उसे दुख और कष्ट हो, अर्थात किसी को शब्दघात नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे को किसी प्रकार का कष्ट हो। दूसरा है अमृषा यानी कि सत्य। मनुष्य को सदैव मधुरता से बोलते हुए सत्य बोलना चाहिए। इसके लिए क्रोध और भय के समान मौन रहना चाहिए, बिना विचारे बोलना नहीं चाहिए। तीसरा है अचौर्य यानी कि अश्चेय। बिना स्वीकृति लिए किसी की भी वस्तु अथवा धन नहीं लेना चाहिए। बिना अनुमति के ना तो किसी घर में प्रवेश करना चाहिए और ना ही रहना चाहिए। चौथा है अपरिग्रह। भौतिक वस्तु को त्याग करना चाहिए तथा संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। और अंत में है पांचवा ब्रह्मचर्य। भोग वासना से दूर रहकर संयम पूरे जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी स्त्री को ना तो देखना चाहिए और न ही उससे वार्तालाप करना चाहिए। जिस घर में स्त्री का वास हो वहाँ नहीं रहना चाहिए और स्त्री संभोग का तो कतई ध्यान में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।